हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम। फ्रेंड्स, देखिए मेरा जट्रोफा का फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी हमने मार्च में कटिंग वगैरह कर दी थी और अब देखिए इसकी हर ब्रांच में कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। मगर हमारा आज का टॉपिक जट्रोफा का प्लांट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर और आउटडोर चलने वाला ये स्पाइडर प्लांट के ऊपर है। ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। ये ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में रिलीज़ करता है और हवा में मौजूद जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उन्हें ख़त्म करके हमारे एटमॉस्फेयर को साफ़ सुथरा कर देता है। इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लोरोफाइटम कोमोसम। ये एक एस्पेरेगस फैमिली का ही पौधा है। एस्पेरेगस, जिसे हम लोग शतावरी कहते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है शतावरी का, तो ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। मूल रूप से ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है, मगर दूसरे भी जो ऐसे देश हैं जो गर्म देश हैं वहाँ के क्लाइमेट को भी इसने अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ भी ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, जहाँ का टेम्परेचर कम से कम 50 डिग्री तक होना चाहिए। 50 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इस प्लांट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इतने छोटे वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, वरना इस प्लांट की बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस प्लांट की देखभाल कैसे करी जाए कि ये हमारे साथ लंबे समय तक रहे। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, इसके मदर प्लांट के बीच में से एक स्टॉक निकलता है जिसमें ये छोटे छोटे से पप्स लटकते रहते हैं और ये बिल्कुल दिखने में ऐसे लगते हैं स्पाइडर के जैसे। जैसे जब स्पाइडर अपना जाला बुनती है तो अपनी स्किन के साथ जब वो लटकती है, बिल्कुल ऐसे ही दिखने में लगता है। ये नज़ारा भी जब ये हैंगिंग बास्केट में लगे होते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, इतने प्रिटी लगते हैं। और इन्हीं पप्स से ही हम अपने नए प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से निकल रहे हैं कई सारी ये, और इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें भी हम आपको दिखाते हैं। किसी एक हमने देखे थे उसमें बर्ड्स आ रही थी। अभी एक मिनट रुकिए, कहाँ है? हाँ, ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, कैमरा हमने बहुत करीब कर दिया है। वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये छोटे छोटे पप्स भी रहते हैं और स्टॉक में फ्लावर्स भी खिलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आज चलिए अब बात करते हैं कि इसे हमें कैसी लोकेशन में रखना चाहिए। तो इसे तेज़ धूप से बचा के रखें। हमेशा याद रखें, जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ पर इसे रखिए, या ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर इसे सिर्फ मॉर्निंग की ही धूप मिल जाए, 2 से ढाई घंटे की। बस इतना इसके लिए काफ़ी है। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ ख़राब होने का डर रह सकता है। अब बात करते हैं कि इसे पानी कैसा मिलना चाहिए। तो इसके पानी का भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ये प्लांट, अगर हमने इसकी लोकेशन बिल्कुल सही रखी है और पानी का बिल्कुल सही ध्यान रखा है, तब ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो पानी आप इसे तभी दीजिए जब इसकी ऊपर की कम से कम टॉप लेयर सूख गई हो, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो थोड़ी सी ट्यूबरस होती हैं, थोड़ी बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो इन्हें ज़्यादा पानी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। बस इसे मिस्टिंग बहुत पसंद है। जो इनके ये पप्स निकलते हैं तो इन्हें आप शावर करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर आपने इसे इंडोर लगा रखा है तो आप इनके इन पप्स में जैसे जैसे ये बड़े हो जाएं तो आप इनमें थोड़ा सा मिस्टिंग कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इनकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही बनाइए। वेल ड्रेन मिट्टी में ही ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। देखिए, इसके जो पप्स हैं, आप प्रोपोगेट भी इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, इनके पप्स में आगे के साइड में अभी दिखाते हैं, छोटे छोटे से एरियल रूट्स होते हैं, जिसे आप या तो मिट्टी में दबा दीजिए। इसे ऐसे लगे लगे गमले में आप दूसरे गमले में मिट्टी लेके उसे बस ऐसे रख दीजिए कि ये जड़ वाला हिस्सा उसमें मिट्टी में टच रहे। तो यहीं से जो रूट्स हैं ये बढ़ जाएंगे और ये प्लांट आपका दूसरे प्लांटर में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी कभी ये पप्स काफ़ी सारे हो जाते हैं तो हम तो इसे कट करके छोटे छोटे प्लांटर में लगा देते हैं
और मेरे कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे हैंगिंग बास्केट होते हैं उनमें लगाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में एक फ़ायदा ये होता है, आप इसे आउटडोर इंडोर बहुत ही ईज़िली उठा के रख सकते हैं। और अगर आपने इस प्लांट को इंडोर रख रखा है तो आप इसे लगातार इंडोर ना रखें, कम से कम हफ्ते भर रखने के बाद आप इसे 3-4 दिन के लिए बाहर ज़रूर रखें, बाहर की हवा इसे ज़रूर लगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दिया जा सकता है और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है, या और कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, कम से कम 1 महीने में एक बार। काऊ डंग कंपोस्ट में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट्स खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।